टाइम, क्योंकि जब एग्जाम में कम बचता है ना, आपकी एंजाइटी बढ़ती रहती है और आप ये सोचते रहते हैं क्या मेरा एग्जाम पूरा हो भी पाएगा। अगर आप फाइट कर रहे हो तो बेस्ट के लिए फाइट करो। उसके साथ एक एग्जाम्पल लगा दो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी का अभिप्राय है। इसमें अब जाके लिखो एग्जाम्पल में, टाइम ही सब कुछ होगा उस पूरे के पूरे एग्जाम हॉल में ड्यूरिंग द एग्जाम। घड़ी की टिक टिक जो है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से भाग रही है इस टाइम पे, एग्जाम बहुत नजदीक है ना। और उस बीच में समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि हम क्या स्ट्रैटेजी रखें एग्जाम में, कि हमारा जो भी, जैसे अभी तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स नागरिक शास्त्र की हम स्ट्रैटेजी देखेंगे, और भी सब्जेक्ट्स के लिए आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो क्या रखें, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ रही होगी ना, मुझे पता है। टाइम, क्योंकि जब एग्जाम में कम बचता है ना, आपकी एंजाइटी बढ़ती रहती है और आप ये सोचते रहते हैं क्या मेरा एग्जाम पूरा हो भी पाएगा, क्या मेरे को सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्या मैं एमसीक्यू में अटक तो नहीं जाऊंगा, क्या मैं जब आंसर लिखूंगा मेरी राइटिंग सही आ रही होगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस होते होंगे आपके, है ना। डोंट वरी, एक ही सेशन में यहां पे आपका ये कंप्लीट होने वाला है। ये डर आज निकालने वाला हूं मैं। बस मैं एक चीज कहूंगा, अभी जब भी जहां भी बैठ के आप ये सेशन देख रहे हो ना, अपने आप को काम कर लो पूरा का पूरा, है ना। ये सारी जो भागदौड़ है ये लगी रहेगी, अपनी हेल्थ पे अभी फोकस करना है ज्यादा, है ना। अभी क्योंकि एंजाइटी में नींद भी नहीं आती है ना। तो कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि अभी से अगर आप थोड़ी सी उनकी हैबिट डालोगे तो डी जो आपका एग्जाम वाला दिन होगा ना, उसमें दिन आप जो है बहुत ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे, है ना। तो पहले देख लेते हैं एक बार कि एक्चुअली है क्या और किस आधार पर आपको आगे चलना है। यहां पर देखो यार, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहां पे मैं बस आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूं आपका नागरिक शास्त्र का। ये दोनों बुक है, पहली बुक है आपकी समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये दो बुक्स चल रही हैं आपकी, है ना। और इन दो बुक्स में जो आपके चैप्टर्स हैं यूपी बोर्ड के, वो आपको स्पेसिफिकली यूपी एमएसपी की साइट पे देखने को मिल जाएंगे, है ना, पूरे के पूरे। एक में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 8 चैप्टर्स हैं और दूसरी वाली बुक में जो है वो आपके लगभग 7 चैप्टर हैं। तो कितने हो गए, 8 7 15 चैप्टर्स आपको करने हैं, जिससे आपका सिविक्स पूरा हो जाएगा। अब यार यहां पे मैं एक ही चीज कहूंगा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई ना अभी तक भी नहीं करी होगी, और ये मैं उन बच्चों को लेके चल रहा हूं जो एक्चुअली बस ये जानते हैं कि लास्ट के 3-4 दिन में एग्जाम पढ़ के कैसे निकालना है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे मार्क्स ज्यादा आए या ना आए, पासिंग चाहिए हमें। तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं, है ना। अगर आप फाइट कर रहे हो तो बेस्ट के लिए फाइट करो, है ना। तो उसी चीज के लिए मैं आपको बस एक बताना चाहूंगा, एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लो दोबारा, है ना। चैप्टर्स के नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के समकालीन केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण। ये पहली बुक के चैप्टर्स हैं। अब इसमें क्या देखना है, ये पूरे के पूरे जब आप सिलेबस देखते हो, आपको कुछ नहीं करना, बस 3-4 साल के पेपर्स निकाल लो, है ना। 3-4 साल के पेपर्स निकाल लो प्रीवियस ईयर जो कि नागरिक शास्त्र के हों, उसमें देखो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। क्योंकि सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि देखो एक पैटर्न, सेट ऑफ पैटर्न है कि 10 तो एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे, फिर उसके बाद 2 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना, फिर 4 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये तो पैटर्न सेट ही है, बट उसके अलावा देखो कि कहां से आपके ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से ज्यादा बन रहे हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगा, अगर अभी भी सिलेबस से गो थ्रू नहीं करा तो अपनी हार निश्चित समझो। सिलेबस से गो थ्रू करना इज मस्ट। पिछले वर्षों के पेपर देखने हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सेकंड बुक अगर आप देखेंगे तो इसमें एक आपातकाल का चैप्टर है ना। हर बार पूछा जाता है वो आपातकाल का चैप्टर, हर बार पूछा जा रहा है। आपातकाल के परिणाम क्या थे, क्यों लगाया गया था, है ना, ये रीजन आते हैं। अब ये कहां से करोगे, वन शॉट ले रखी है, आपको बता दूंगा, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो जो बार बार पूछे जा रहे हैं। सिलेबस को भागों में बांट लो, है ना। अब ये तो अलग चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको देखूं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, है ना, ये राजनीति के सिद्धांत, ये वाला तो हटा ही दो। पूरी की पूरी भारत की राजनीति आपको कहां देखने को मिलेगी, स्वतंत्र भारत में राजनीति देखने को मिलेगी। लोकतंत्र और सरकार, आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, है ना। तो सेकंड बुक में देखने को मिलेंगी आपकी सारी चीजें,
तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट एनर्जी के साथ आपका पेपर अटेम्प्ट करने में, जब आप सिलेबस से गो थ्रू होंगे इन डिटेल में। अब सिलेबस से गो थ्रू होना बस सिलेबस को याद करना थोड़ी ना है, क्योंकि ये सिलेबस तो कोई भी याद कर लेगा, बट इन सिलेबस के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन का जब आप एनालिसिस करते हो, तब जाके आप एक बहुत ही ज्यादा बेटर कैंडिडेट के रूप में उभर के आते हो। आगे चलोगे, प्रश्नों की तरह तैयारी करें। इस टाइम पे ना देखो, इस टाइम पे खुद के नोट्स बनाने लग जाओगे, चैप्टर वाइज अगर खुद पढ़ रहे हो, खुद से पूरी बुक पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एफिशिएंसी आप कम, मतलब ज्यादा ध्यान भी ना देके आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लोगे, क्योंकि अभी सारा का सारा फोकस आपका एग्जाम पे है। बट मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप ये चीज कर रहे होंगे ना, तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो आएगी कि जब आप पूरी बुक पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहली चीज क्या होगी, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होना लाजमी है, तय है, ये होगा। उसके ऊपर नोट्स बनाओगे तो यकीन मानना रिटेन कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी रिटेन नहीं होगा आपसे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे रिटेन में। तो अब क्या करें भाई, है ना। अब देखो यूपी बोर्ड का पैटर्न देख लो, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ये सारे आते हैं, तो तैयारी भी इसी हिसाब से करनी है। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू ओरिएंटेड नहीं है। ज्यादा एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न वाले नहीं आएंगे, ज्यादातर आएंगे आपके सब्जेक्टिव, जिसमें आपको उत्तर लेखन चाहिए, है ना। उत्तर लेखन अगर आपका बेहतरीन है, ऐसा है, तब जाके मार्क्स मिलेंगे। तो समझो वैसी प्रिपरेशन करनी है अपने को, है ना। तो उसी के लिए मैं आपको बता देता हूं कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स हैं। जब आप क्वेश्चन के बेसिस पर, या कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ थीम्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, उनको आप रट लेते हैं, है ना, जो कि मैंने अपने वन शॉट में स्पेसिफिकली बताई है, यूट्यूब पे अपलोडेड है पूरी की पूरी नागरिक शास्त्र की वन शॉट, जाके देख लो। अभी भी टाइम है, मैं बता रहा हूं, यहां पर अभी अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, और उसको आधार मानते हुए कैसे आप लेक्चर्स को देखेंगे, कितनी स्पीड पे देखेंगे, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। अभी भी इतना टाइम है कि आप चीजें समझ सकते हो, वन शॉट को अटेंड करके आराम से चीजें देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी। तो वो चीज आपको मेक श्योर करनी ही करनी है भाई। सबसे पहले आपके वेरी शॉर्ट आंसर आ जाते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर में क्या होता है भाई, आपको 10 शब्दों में लिखना पड़ता है अपना एक आंसर, या एक वर्ड में लिखना पड़ता है। इट्स लाइक अ एमसीक्यू क्वेश्चन, बट यहां पर डायरेक्टली एमसीक्यू नहीं पूछा गया, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, जैसे कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, यह क्वेश्चन आ जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है ना। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है ना, यह क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। अब इसमें एक दो लाइन में आपको सीधा उत्तर देना है। यहां पर अगर आप फैलाने लग गए साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ पहल, शॉक थेरेपी कहलाएगी कुछ नहीं। मेन कीवर्ड अगर आपने नहीं रखा है ना, यहां पर कीवर्ड ही चलते हैं। शॉक थेरेपी से अभिप्राय क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना इज द अल्टीमेट रियलिटी। यही इससे आंसर हो जाएगा बस। तो कीवर्ड्स जरूर शामिल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एंड फिर लोकतंत्र का अर्थ, संविधान की विशेषता, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो 1 मार्कर में पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके शॉर्ट आंसर्स आएंगे, जिसे दीर्घ, ये तो आपका, ये तो अति लघु हो गए, ये लघु उत्तरित प्रश्न आ जाएंगे आपके, जिनको 5 से 7 लाइनों में स्पष्ट करना है ना। फिर इनकी मार्किंग स्कीम थोड़ी बढ़ जाएगी, 4 नंबर के हो जाएंगे थोड़े से, है ना। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, जो भी आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे ना, उसके साथ एक एग्जाम्पल लगा दो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी का अभिप्राय है। इसमें अब जाके लिखो एग्जाम्पल में कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ पहल शॉक थेरेपी का एक महत्वपूर्ण जीता जागता उदाहरण था। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा जाएगा
मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का वर्णन कीजिए। अब लिखो, गोर्बाचेव की नीति क्या लिखोगे? पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त, है ना। और इनका परिणाम क्या हुआ? वो आप अगर उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है फिर वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, उसके आधार पर लिखो। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दोगे एंड देन आपके आएंगे लॉन्ग आंसर, जिनका पूरा का पूरा मेन मोटिव होता है दीर्घ उत्तरित प्रश्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट 8 से 15 लाइनों में। देखो, मैं अगर वर्डिंग्स की बात करूं तो दो अति लघु उत्तरित प्रश्न होते हैं, उसमें 10 से 20 वर्डों में आंसर देना है। फिर लघु उत्तरित प्रश्न आते हैं 50 से 60 वर्षों में क्वेश्चन में। उससे थोड़े से बड़े जो 6 मार्क करके क्वेश्चन होते हैं उसमें 100 से 150 वर्ड में। एंड कहीं ना कहीं जब आप वहां जाएंगे, जो 8 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आते हैं केवल, उसमें आपको 200 से 250 वर्ड्स जो है वो तो लिखने ही पड़ते हैं। तो 200-250 वर्ड मान के चलना। बट इसमें क्या होगा ना, जो लॉन्ग आंसर्स आप लिखोगे उसमें एक नई बॉडी जुड़ जाएगी, भूमिका, व्याख्या, निष्कर्ष। इस आधार पर आपको पूर्ण रूप से क्या देखना पड़ेगा? अपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने पड़ेंगे, कंक्लूजन्स देने पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर आप एग्जाम्पल लिखिए। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कई पार्ट्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपातकाल क्या है, एक क्वेश्चन ये हो गया। इसे क्यों लागू किया गया? इसके क्या परिणाम रहे? बस 2, 4 और 2, 8 मार्क्स हो गया। ऐसे कर सकते हैं और इसी आधार पर आपको आंसर करना पड़ेगा। और जब आप आंसर करेंगे तब जाके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी जो आपको स्ट्रैटेजी रखनी है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन ओरिएंटेड रखनी है, कि क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर पाए। जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप एग्जाम में जाने से पहले देख लेंगे, उतना ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग मानी जाएगी, है ना। अब इसको स्ट्रांग कैसे रखना है भाई? कैसे रखना है स्ट्रांग? इस प्रकार से आंसर लिख के, देख रहे हो, पूरा का पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दिया पहले 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। देन आप पूरी की पूरी व्याख्या देंगे इस प्रकार से। एंड लास्ट में कि आप इससे क्या समझे और आप आगे वे फॉरवर्ड क्या देना चाह रहे हैं, वो आप देंगे किस आधार पर? निष्कर्ष में। आपातकाल क्या था? अगर थोड़ा बड़ा लिखना है आपको, ये कि वही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा एक निर्णय देते हैं, जिसमें वो पिछले इलेक्शन को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। उसी के आधार पर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया, बिना किसी परामर्श के राष्ट्रपति को। ऐसे करके आप अपनी एक लैंग्वेज लिख दीजिए। फिर उसके इसे क्यों लागू किया गया वो भी आपने लिख दिया। देन इसके परिणाम जब आ जाएंगे तो इसमें परिणाम में क्या आएगा? जेल भरो आंदोलन, विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया, है ना। और क्या हुए? बहुत ही वृहद स्तर पर नसबंदियां कराई गई पॉपुलेशन को रोकने के लिए, है ना। सत्ता में लोकतांत्रिक संकट के रूप में जो है वो इस काल को माना गया, है ना। संविधान में नए प्रावधान ऐड कर दिए गए, 42वां संशोधन। इस तरीके से सब्सटैंशिएट करिए अपने आंसर को। अब क्वेश्चन तो यही आता है ना कि सर ये जो आपने इतना सारा बताया, इतना सारा आने के लिए कंटेंट भी तो होना चाहिए ना। सर कंटेंट होगा तभी तो लिखेंगे। तो मैंने कब मना करा भाई कंटेंट नहीं है आपके पास, है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं आपको बता दूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा होगा? 2 ध्रुवीयता का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, समकालीन दक्षिण एशिया इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय संगठन इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वैश्वीकरण इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इंपॉर्टेंट हो गई, नियोजित विकास की रणनीति इंपॉर्टेंट हो गई, कांग्रेस प्रणाली इंपॉर्टेंट है भाई पूरा का पूरा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति और नए बदलाव, ये तो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट ही है ना।
बट अब यही तो आप क्वेश्चन पूछोगे, मुझे पता है सर, सही है नोट्स। भाई देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, इस टाइम तक अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपके नोट्स बन जाने चाहिए थे, इस प्रकार के जो पीछे लगा रखे हैं मैंने, इस प्रकार के नोट्स आपके अभी तक बन जाने चाहिए थे। अगर किसी कारणवश नहीं बने हैं दैट मीन्स आपने पढ़ाई नहीं करी है ना, नहीं बने होंगे कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चों के लिए मेरे पास सोल्यूशन है। कोई यार देखो, ये एग्जाम पैनिक करने का नहीं है, मैं समझ रहा हूं आप पैनिक कर रहे होंगे, ये वीडियो देखते वक्त भी आप पैनिक कर रहे होंगे, नहीं करना है, मैं हूं ना, दृष्टि है आपके साथ, दृष्टि स्कूल खड़ा हुआ है, बताता हूं अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर नोट्स नहीं बने हुए, कुछ नहीं बना हुआ, बताता हूं। सबसे पहले वही अभी आप बना सकते हैं, तो मैं कहूंगा रनिंग नोट्स, जो कि एक एक वर्ड में होते हैं, बहुत ही क्रिस्प नोट होते हैं, वो वन शॉट देख के बना लीजिएगा। कठिन विषय फ्लो चार्ट में बदल देने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट लिस्ट, फंडामेंटल, ये तो जैसे जो बच्चे क्लास 11th के लिए होंगे ना, उनके लिए भी है ना। तो यहां पर एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 11th के बच्चे भी और क्लास 12th के बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो, यह है दृष्टि स्कूल का टेलीग्राम चैनल, है ना, टेलीग्राम चैनल है दृष्टि स्कूल का। इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर आपके नोट्स जो हैं नागरिक शास्त्र के अपलोड हो जाएंगे, हो गए हैं, अभी के अभी स्कैन कर लेना और ज्वाइन कर लेना इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को। ज्वाइन करने के बाद कुछ नहीं होगा, जो आपको नोट्स मिल रहे हैं ना, वो एक्चुअली वन शॉट्स मैंने लिए हैं, वन शॉट के नोट्स हैं वो, है ना, और वो इतने इन डिटेल हैं, है ना, एक बार आपने पढ़ लिया ना, उसके रट्टे मार लोगे ना, मैं इतना गारंटी कह रहा हूं, ऑलमोस्ट 95% पेपर कंप्लीट हो जाएगा यहीं से। अब 5% डिपेंड करता है आपकी लॉजिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, उसके आधार पर आप उसे पूरा का पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो तो पूरा का पूरा उस पर डिपेंड करता है आपका। तो इसे अभी के अभी क्या करना है, आपको स्कैन कर लेना है भाई यहीं से, है ना। और अब आंसर राइटिंग की कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिसमें जो आपको बेहतरीन, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत बेहतरीन थी, मैं हिंदी माध्यम से रहा हूं, तो मेरी राइटिंग अच्छी थी, तो कभी कभी कंटेंट 19-20 चल जाता है, अगर राइटिंग बेकार है ना तो टीचर का मूड खराब हो जाता है। तो आपको एक इल्यूजन क्या देना है उसे, कि मेरी राइटिंग अच्छी है, दैट मींस मैंने तो अच्छा ही लिखा होगा, काटा पीटी नहीं करनी है, जैसे आप क्या लिखते हैं ना, इस्तेमाल लिखा हुआ है, इसे ऐसे काट के फिर यहां पर लिख देंगे, नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, एक कट लगाएंगे, और वो भी आप अवॉइड करेंगे कि आप कोई वर्ड गलत लिखें। कीवर्ड जो आप डालेंगे उन्हें अंडरलाइन करना है, जैसे कि आघात पहुंचाकर उपचार करने की हमने बात करी, उसे अंडरलाइन करिए। मार्जिन प्रॉपर छोड़िए, जिससे आपका आंसर जो है वो साफ सुथरा लगे। मार्जिन देख सकते हैं यहां पे, ये रहा, ठीक है ना। और नंबरिंग का सही इस्तेमाल करना है, जैसे अगर आपका, मैं हमेशा करता था, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट्स डालूंगा, या मैं एक फालतू पॉइंट्स 9 पॉइंट्स डाल दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, टीचर को यह रह जाएगा कि यार इसका हर एक पॉइंट बेहतरीन है, और हर एक पॉइंट के साथ सब्सटैंशिएट करने के लिए इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो आप थोड़ा वैसे करिए, है ना, वो आप कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। एंड देन PYQ इज मस्ट थिंग। PYQ जो है वो मैं कराने वाला हूं लाइव सेशन में। लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ना ना भूलना भैया, है ना। रोज सुबह टाइमिंग आपको जल्दी डिस्क्लोज कर दी जाएगी, है ना। जब भी लाइव सेशन होगा आपको पता लग जाएगा, और उस लाइव सेशन में जितना आप जुड़ेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वहां पे हम बहुत ही ज्यादा गुणात्मक, जिसे कहते हैं गुणात्मक क्वालिटी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो डील करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। कम से कम 3 से 4 सालों के पेपर को हल हम करेंगे यहां पर, ये भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई लोड ही नहीं लेना है, आपको बस आना है, सेशन अटेंड करना है, अच्छे तरीके से अटेंड करना है, शुरुआत से एंड तक बने रहना है, सारी चीजों का सोल्यूशन आपको मेरे द्वारा यहां पर मिल जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रश्नों की आदत आपको अगर अभी से बन जाएगी तो उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम मोड में रहेंगे ना, तो जैसे ही एग्जाम आएगा तो आप बीस्ट मोड ऑन कर लेंगे अपना, और आप क्वेश्चन देखते अरे ये तो आता है, ये तो आता है। इस तरीके से होता है पेपर, इस तरीके से ही पेपर होता है, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं होता वहां पे कि सर ये वाला नहीं आ रहा है, वो अब क्या करें, पैनिक हो जाना है। कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं ना आने के लिए, उसको आपको उस सिचुएशन में डील करना पड़ता है, वो भी बताऊंगा इन सेशन में जो कि लाइव होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट कैसा सुधरेगा आपका, वो जनरली इन्हीं सेशन में आपको पता लग जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी एग्जाम का दिन मैं हमेशा वही कहूंगा, एग्जाम के दिन एक और बार फिर आ जाऊंगा आपका गेट खटखटाने, ताकि आपको बता सकूं कि एग्जाम के दिन काम रहना है, वही चीज बताऊंगा। ये पहले जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, उतने क्वेश्चंस इजी कर लो। मेरा मोटिव ये रहता है कि आप नंबरिंग 1 से स्टार्ट करके आगे 32 क्वेश्चन तक जाओ, या 32 से पहले क्वेश्चन तक आओ। ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि टीचर का जितना काम आप आसान करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको रहती है। तो एक वो चीज रहती है। और अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो स्किप करो और आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आपका टाइम ही सब कुछ होगा उस पूरे के पूरे एग्जाम हॉल में ड्यूरिंग द एग्जाम। अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर हम अभी के लिए क्या करें, क्या पढ़ने के लिए हम करें। तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, यहां पर हमने गूगल खोला, यहां पर हम जाएंगे यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहां पर दृष्टि स्कूल आर्ट्स क्लास 11th एंड 12th एंटर कर देंगे इस चैनल को। आ गया भाई दृष्टि स्कूल आर्ट्स क्लास 11th 12th, क्लिक कर देंगे इस पे, है ना। कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूं वही करो। वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में सारी वीडियोस हैं। आज देखो आपकी मानव भूगोल की भी वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही आपकी कंप्लीट 2 बुक 2 कंप्लीट है आपकी, है ना। हिंदी वालों बुक 2 आपकी कंप्लीट है। जाके क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलरली पूरी वीडियो को 5 घंटे 36 मिनट की जो वीडियो है पूरी, इस वीडियो को पूरी देख लो, जाके लाइक कर दो एंड मेक श्योर शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आप वीडियो देख लो, ये सेकंड बुक के लिए है, ठीक है। सर फर्स्ट बुक कहां गई, फर्स्ट बुक कहां गई, ये रही फर्स्ट बुक, है ना। ये रही पूरी की पूरी फर्स्ट बुक, ये पूरी की पूरी बुक देख लो, है ना। एक ही बार में सारी चीजें कंप्लीट, 2 वन शॉट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है पॉलिटिकल साइंस का। नागरिक शास्त्र रट जाएगी, इतना मैं कह रहा हूं, अगर ये सेशन अटेंड कर लोगे, ठीक है ना। और इसके साथ सर अभी कुछ और भी कर सकते हैं क्या, मैंने आपके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन डाल रखा है यहां पे, मेक श्योर आप इसे देखें। और दूसरी चीज यहां पर आपको मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 घंटे 50 मिनट की वीडियो है, संपूर्ण नागरिक शास्त्र के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये कर लो। अभी के लिए अभी आपको सिर्फ ये करना है, इतने पे अगर आप फोकस करोगे ना तो मैक्सिममली आपको सारी चीजें पता हो जाएंगी, और काफी हद तक चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। और आंसर्स लिखना जो भी हम लिखेंगे वो हम लाइव सेशन में भी लिखेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, सारी चीजें हम करेंगे, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। और कोई भी डाउट हो बच्चों, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, डाल दो, कमेंट्स पढ़ता हूं, उसी के बेसिस पे वीडियो मिल जाएगी। लाइव सेशन में कोई डाउट होगा तो लाइव कनेक्ट कर लेंगे हम। बट मैं यही कहूंगा, दृष्टि स्कूल के इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, और सारे के सारे वीडियोस जाके देख लेने हैं जो जो मैंने अभी रिकमेंड करे हैं, एंड यू विल गुड टू गो। देखो एग्जाम में कैसे आप विन करके आते हो। बाकी एग्जाम वाले दिन भी मैं आपके साथ रहूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।